हेलो एवरीवन, आज देखते हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो केप कॉम्प्लेन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें हिंदी, जीके और उत्तराखंड के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो अगर आप भी उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। अगर हम संबोधन कारक की बात करें तो उसमें विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए राकेश के बाद विस्मयादि चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मीठा में भाववाचक संज्ञा होगी, यानी कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिठास। मीठा की भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठास। जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में बात कही जाती है। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें समुदाय की बात की जाती है। और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव आदि की बात की जाती है। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो वो अपने आप में 2 भागों में डिवाइड है। एक है द्रव्य और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मीठा की में भाववाचक संज्ञा पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिठास। थर्ड क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर सर्वनाम बताना है। मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम होगा? सर्वनाम अपने आप में 6 प्रकार के होते हैं और पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बटा होता है। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, हमारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अलावा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, आपका और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में उसका, उन्हें, उसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, यहाँ पर दूध की कोई क्वांटिटी होगी, यानी कि उसका एक परिमाण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया वह होती है जिन क्रियाओं में कर्ता और क्रिया के साथ उनका कर्म भी मौजूद होता है या उपस्थित होता है। इसके अलावा जिन क्रियाओं में कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कार बेच दी। कार यहाँ पर कर्म है और कर्म जहाँ पर उपस्थित हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद बताना है। तो मैं खाना खा चुका था आ गया, यानी कि क्रिया संपन्न हो चुकी है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर पूर्णभूत हो जाएगा। अगर भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक है सामान्य भूत, दूसरा पूर्णभूत, तीसरा अपूर्ण भूत, चौथा संदिग्ध भूत, 5वां आसन भूत और छठा होता है हेतु मदभूत। तो ये है भूतकाल के 6 भेद। 7th क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ए जो है वो अ और ई को मिला के बनता है। अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर कंठ तालु हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाचिका वाक्य है, यानी कि किस वाक्य में कृतवाच्य है? 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। कृतवाच्य में जो है कर्ता उपस्थित होता है और यहाँ पर उनका कर्म भी उपस्थित है, यानी कि रामचरितमानस जो पुस्तक है वो कर्म है। तो कर्ता यहाँ पर तुलसीदास और रामचरितमानस लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर विराम चिन्ह दिया है, ये प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तुल्यता सूचक के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि ये जो बराबर का साइन है इसे हिंदी में विराम चिन्हों में तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौ का सामान्य रूप से बहुवचन बनेगा गाय। 11th क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र का यहाँ पर जो समानार्थी शब्द नहीं है बताना है। 11th का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रहस्यमय जो है विचित्र का समानार्थी नहीं होता है। इसके अलावा विलक्षण, अनूठा और भिन्न ये सभी विचित्र के समानार्थी शब्द हैं। 12th क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है विदेशज शब्द, क्योंकि लालटेन जो है
वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्वेषज। 13 क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द हो जाएंगे अव्यय। अविकारी जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सभी जो है अविकारी शब्द के प्रकार हैं। इसमें जो पहला है क्रिया विशेषण, उसके भी 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम बोलते हैं अभी, कब, अक्सर, नित्य, प्रातः, आज, प्रतिदिन, ये सभी जो है अव्यय कहलाते हैं, यानी कि इनमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाते हैं हमारे अविकारी शब्द, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, बेमेल को छाटिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रकांता जो पुस्तक है वो देवकीनंदन खत्री जी की है। इसके अलावा सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये सभी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी की है, लेकिन चंद्रकांता पुस्तक नहीं है, देवकीनंदन खत्री जी की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, पंच शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंच का जो अनिकार्ती शब्द है वो पंचानन नहीं होता है, क्योंकि पंचानन का अर्थ होता है 5 आनन, यानी कि 5 सर वाला। इसके अलावा जो पंच है इसका अर्थ भी पंच ही होता है। ग्राम सरपंच, इसमें भी 5 होते हैं, तो यहाँ पर इसका सीधा अर्थ पंच से लगाया जा सकता है। और एक है निर्णय करने वाला, जैसे बोलते हैं ना पंचों का निर्णय आया, पंचायत का निर्णय आया, तो इसका अर्थ भी पंच हो सकता है, लेकिन पंचानन नहीं होता है क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। 17 क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें है यमक अलंकार। यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग है। एक बार मनुष्य का अर्थ मनुष्य से है और एक बार मनुष्य का अर्थ पूरी मानव जाति से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। 18 क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अजय। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्धता बतानी है वाक्य की, शुद्ध कौन सा वाक्य है? 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ये करेक्ट है। बाकी बी में लिखा है यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो ये गलत है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर ताज़ा और भैंस का गर्म दूध मिलता है, ऐसे होना चाहिए वाक्य। सी में लिखा है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, यानी कि ये भी गलत है, उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध है। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो और, अथवा, तथा, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया। ये वाक्य और से जुड़ा है, तो यहाँ पर हो गया संयुक्त वाक्य। 21 क्वेश्चन है, चौफिट बुग्याल कहाँ स्थित है? 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है, चौफिट बुग्याल चमोली में। 22 क्वेश्चन है, ऊटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है अल्मोड़ा में। 23 क्वेश्चन है, रात अभी भी मौजूद है, यह किसकी पुस्तक है? यह है लीलाधर जगुड़ी जी की पुस्तक, ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, सबसे कम ब्लॉक वाले जिले कौन से? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सबसे कम ब्लॉक वाले जिले, यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, गैरसैंण में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैरसैंण में विधानसभा की जो पहली बैठक है 9 से 11 जून 2014 को हुई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, पाली साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देवभूमि जो है ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम प्रयोग हुआ है। 27 क्वेश्चन है, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हारुल जो नृत्य है उसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे नवनिर्मित भाग है, और जो सबसे नवनिर्मित होता है उसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक। 29 क्वेश्चन है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंधीय वृक्षों में साल का वृक्ष आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, सर्व संग्रह शास्त्र पुस्तक किसकी है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्व संग्रह शास्त्र पुस्तक लिखी है सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन सी करेक्ट है।
31 क्वेश्चन है, महाभारत में त्रिपयका किस नदी को कहा गया है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। त्रिपकया शब्द जो है वो अलकनंदा नदी के लिए प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो चमोली के सतोपत ग्लेशियर से होता है और अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, जो पांचवें प्रयाग के रूप में भी जाना जाता है। 32 क्वेश्चन है, हैप्पी वैली पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हैप्पी वैली पर्यटन स्थल है मसूरी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, राज्य में कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब हुआ था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अल्मोड़ा अखबार जो है कुमाऊनी भाषा में छपने वाला पहला अखबार था राज्य का। अगर हिंदी अखबार की बात करें तो समय विनोद था, जिसका प्रकाशन 1868 में हुआ था, लेकिन अल्मोड़ा अखबार जो था वो कुमाऊनी भाषा में छपने वाला अखबार था, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतर चारागाही मिट्टी पाई जाती है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राज्य में जो अधिकतर चारागाही मिट्टी है वो हल्की चिकनी दोमट मिट्टी के रूप में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति कब बनी थी? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति बनी थी 1919 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बद्रीनाथ धाम की जो ऊंचाई है लगभग 3096 मीटर है, 3096 मीटर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बद्रीनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा है वो नरसिंह मंदिर में की जाती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, और नरसिंह मंदिर की जो स्थापना है कहा जाता है वसंत देव के द्वारा की गई थी। 37 क्वेश्चन है, कौन से गीत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना भी विदित है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चौफला जो नृत्य है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना विहित है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन है, जागर नृत्य किससे संबंधित है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जागर नृत्य जो है क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है। 39 क्वेश्चन है, इनमें से किसके फूलों से रंग बनाए जाते हैं? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ढाक के जो फूल होते हैं उससे रंग आदि का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? यानी कि हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव में उनका जन्म हुआ था? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। खेती खान गांव है चंपावत में, वहीं हर्षदेव औली का जन्म हुआ था। 41 क्वेश्चन है, घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। घनानंद पांडे जी को 1969 में पद्म विभूषण मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। श्रीनगर का प्राचीन नाम भल्ला गांव भी था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, चारण नाम से जाना जाता है, तो राज्य में चारण नाम है उत्तराखंड के इतिहासकार, तो राज्य में चारण नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल। इन्हें उत्तराखंड में चारण नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, रतुआ फर्त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। रतुआ फर्त्याल जो है वीर गाथा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, किस जनपद में वनों का प्रतिशत सबसे कम है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उधम सिंह नगर में जो वनों का प्रतिशत है वो कम है क्योंकि वहाँ पर कृषि भूमि ज़्यादा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, वेदमाला पुस्तक किसकी? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वेदमाला पुस्तक हरिराम धस्माना जी की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मनेरी भाली बांध परियोजना बनी है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम कब बना था? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम बना था 2001 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, कोठार झील है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कोसी नदी पर बनी है। 50 क्वेश्चन है, जौलजीबी मेले की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जौलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी
1914 में। और जौलजीबी जो मेला है वो गोरी और काली नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में लगता है और व्यापारिक मेले के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो डाक प्रणाली है, उत्तराखंड की पहली डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 52 क्वेश्चन है, हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की थी? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हल्द्वानी नगर की स्थापना है विलियम ट्रेल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये स्थापना 1834 में की गई थी। 53 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के बोटधारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजा कटारमल ने बोटधारी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बोटधारी जो मंदिर है, ये कटारमल का जो सूर्य मंदिर है उसी का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति कास्ट कला में पारंगत मानी जाती है? कास्ट का मतलब होता है लकड़ी के कार्यों में, यानी कि लकड़ी से सामान बनाने के लिए पारंगत है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजी जनजाति जो है कास्ट कला में काफ़ी संपन्न मानी जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन है, किस गोरखा सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाया था? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन है, किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है? 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जॉन हेलेट बेटन के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है हेनरी रैमजे के काल को। यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल पूछा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलेट बेटन। 57 क्वेश्चन है, कूली बेगार प्रथा को किस व्यक्ति ने रक्तहीन क्रांति कहा था? तो कूली बेगार प्रथा लंबे समय से उत्तराखंड राज्य में प्रचलित थी, जो 3 रूपों में प्रचलित थी, कूली बेगार, कूली उतार और कूली बर्दाइश। इसके लिए कई बार स्थानीय जनता ने आंदोलन भी किए और फाइनली 13-14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा को राज्य से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसमें सरयू नदी में जो है अंग्रेजी प्रशासन के रजिस्टर आदि को जलाकर बहा दिया गया था और इस प्रथा को समाप्त किया गया। और गांधी जी ने कूली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति कहकर संबोधित किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, चांचरी नृत्य को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन है, किस वर्ष अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ था? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी बनी थी 1848 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है, अकबरनामा या आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबरनामा या आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में 21 परगने थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और तीसरा शहर है मुंबई, इसमें शामिल है। हैदराबाद नहीं है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 62 क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्षोभ सीमा के पास चलने वाली तेज हवाएं, जो हमारा पहला परत है हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत, उसको क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा कहा जाता है। और क्षोभ सीमा में चलने वाली तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल शामिल है। 63 क्वेश्चन है, दीफू दर्रा किस किस को जोड़ता है? दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, काकरापारा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। काकरापारा जल विद्युत परियोजना गुजरात में है और ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसका अंतिम आक्रमण भारत में 1027 ईस्वी में था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा बात करें सोमनाथ पर, तो महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 66 क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का प्रमुख उद्योग दुग्ध उद्योग है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का मुख्य उद्योग है दुग्ध उद्योग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रतिवेदन का मतलब है वार्षिक रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है, जो हमारी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाने का काम जो है संघ लोक सेवा आयोग करता है और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो।
जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है, जबकि 3 अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में किया गया है। 68 क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी को भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, ये हत्याकांड जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था, यानी कि स्थानीय जनता जो है जलियांवाला में आंदोलन कर रही थी और उन पर निहत्थे जनरल ओडायर ने गोलियां चला दी थी। इसके बाद गांधी जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में सीधे तौर पर हिस्सेदारी निभाई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 69 क्वेश्चन है, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने नष्ट किया था? चालीसा ग्रुप का मतलब है तुर्कान ए चहलगानी, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, यानी कि 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जो उसके राज प्रशासन में सहायता किया करते थे, और इसको बाद में नष्ट करने यानी कि ध्वस्त करने का काम किया था बलबन ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बलबन ने चालीसा ग्रुप की शक्तियों को नष्ट कर दिया था। स्थापना अगर पूछी जाए कि किसने बनाया था ये ग्रुप, तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। 70 क्वेश्चन है, इनमें से किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉन्डिवॉश का जो युद्ध है 1760 में लड़ा गया था अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच में, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को कई क्षेत्रों से भगा दिया था अंग्रेजों ने, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉन्डिवॉश का युद्ध। 71 क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा स्थल सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था? तो व्यापार केंद्र के रूप में हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो था वो लोथल था, और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 72 क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत? तो संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में एक व्यक्ति एक मत ये कथन दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन से किया जाता है? यानी कि संचित निधि से अगर पैसा निकालना हो तो अंतिम अनुमोदन देने का अधिकार किसे है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, और संचित निधि का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 266 में यानी कि 266 में किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर संसद के अनुमोदन से ही संचित निधि से धन का निष्कासन या धन निकाला जा सकता है। 74 क्वेश्चन है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 6 5-ईयर प्लान की अवधि क्या थी? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1980 से 1985 के बीच चली थी भारत की छठी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है भारत में रूस से लाया गया था, यानी कि रशिया देश से प्रेरित होकर भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 1956 के बीच में था। पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय यानी कि 12 5-ईयर प्लान बनाए गए थे, इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, यानी कि जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1980 से 1985। 75 क्वेश्चन है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1991 में जो भारत में औद्योगिक नीति लाई गई थी उसका जो आधार था वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। 76 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद पर आधारित है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 77 क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की भारत में नियुक्ति की जाती है, यानी कि आर्टिकल 75 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो इसीलिए बनाई गई थी कि जो कृषकों के हितों की और सुरक्षा का कार्य करे, तो मद्रास प्रांत की जमींदारी व्यवस्था इस पर आधारित थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, इनमें से किसके प्रयासों से देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा देसी रियासतों का विलय करवाया गया था भारतीय संघ में। भारत में 562 लगभग रियासतें थी, और 3 रियासत हमारी ऐसी थी, कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत, जिनको सबसे अंत में भारतीय संघ में शामिल करवाया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
80 क्वेश्चन है, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। भूपरपट्टी यानी कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है, उस पर प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित है। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें सबसे ज़्यादा उपस्थिति है एल्यूमिनियम की, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अंबेडकर जी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 82 क्वेश्चन है, केसरी क्या था। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। केसरी एक मराठी समाचार पत्र था, और ये समाचार पत्र तिलक के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है, मराठी समाचार पत्र। इसके अलावा तिलक का एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा, और वो अंग्रेजी समाचार पत्र था। 83 क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि के प्रयोग से किया जाता है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा का जो चुनाव है भूभागीय प्रतिनिधित्व यानी कि क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी एक जनसंख्या होती है और उसी के आधार पर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भूभागीय प्रतिनिधित्व। 84 क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है हर साल, और बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। धौलधार पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बीच कुल्लू घाटी स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। इसके अलावा बात करें गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य की, तो प्रमुख शिष्य था उनका आनंद, और अंतिम शिष्य गौतम बुद्ध का था सुबद। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बात करें सर्वाधिक उपदेशों की, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो हैं श्रावस्ती में दिए थे। 87 क्वेश्चन है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वैदिक साहित्य का गद्य संग्रह इसे कहा जाता है संहिताएं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एर्नाकुलम में जो है केरल का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थित है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं केरल का जो उच्च न्यायालय है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ना होकर केरल के शहर एर्नाकुलम में स्थित है, और लक्षद्वीप जो है वो भी केरल उच्च न्यायालय का ही प्रयोग करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बृहस्पति के जो हैं सर्वाधिक उपग्रह। 90 क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ग्रह लाल दिखाई देता है, और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चंस। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर लगा लीजिए। अगर इस पेपर में आपके 75 अराउंड नंबर आते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। बाकी आप उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन अगर आपको टाइम पर मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।